हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एलयूसीसी सागा से संबंधित वीडियो में। जैसा कि आज कई दिन से हम जो भी आप लोगों को खबर दे रहे हैं, शायद वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और जो भी सोसाइटी के अंदर कोई भी अपडेट आ रहा है, चाहे हम लाइव के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से जो कुछ जानकारी हमें मिल रही है वो आप लोगों को हम दे रहे हैं। लेकिन शायद है कि कल की जो जानकारी मुझे मिला है वो बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, क्योंकि एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जो कि शायद एक नहीं दो जाने जा चुकी हैं। आखिर क्यों क्यों ये एजेंट के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं? क्या चाहती है सरकार? क्या चाहता है समीर? क्या ऐसे सारे लोग मर जाएं? क्या सोच रहे हैं? क्या इतनी जो हम लोगों ने पैसा जमा किया उसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं? क्या सरकार को इस चीज़ आँख से अंधी हो गई है सरकार, जो दिख नहीं रहा है, या कान से बहरी हो गई है? हर रोज़ कोई न कोई ऐसी वीडियो डालनी पड़ती है जो कि आपको इसीलिए संदेश दिया जाता है कि आप उसमें आइए, आप उसमें इन्वॉल्व होजिए ताकि आप कुछ करिए सोसाइटी के लिए। क्यों? ऐसा क्या कारण है? हम सवाल करते हैं अपने मोदी जी से, ऐसा क्या कारण है? क्यों सामने नहीं आते हैं? क्या ये जो पैसे हम लोगों ने जमा किया उस पैसे को क्या कहीं से लाए थे जो लेके चले गए? हमारा पैसा था, हम लोगों के खून पसीने की कमाई थी, हमारे घर वालों की थी। ऐसा थोड़े ना होता है कि हर दिन आप लोग पैसा भी लेके गए और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, और हर दिन हर एक एजेंट मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? और ऊपर से पुलिस प्रशासन सिर्फ इसी के लिए कार्रवाई करती है, सिर्फ निवेशकों की बातों को सुनकर। और पुलिस आके घर पे एजेंटों को सिर्फ मार सकती है, डांट सकती है, बोल सकती है, सिर्फ उसको फांसी और जहर खाने पे मजबूर कर सकती है। क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उसमें आप देखिए क्या कर रहे हैं सब लोग? सोसाइटी कहाँ थी, कैसे थी, क्या हुआ, पैसा लेके कौन भागा? ये सब काम आपका नहीं है? अब बताइए। हमारे सामने कल एक क्वेश्चन आया जिसका आप लोगों को सुनाएंगे तो आप लोग भी रो पड़ेंगे। ऐसा कोई करता है? आज उस घर पे क्या बीतती होगी? आज उसके बच्चे क्या करते होंगे? आज उसकी पत्नी क्या करती होगी? क्यों? हमारे घर से एक चिड़िया जाती है घर से, हम लोग नहीं रोते? क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? ये चीज़ समझना चाहिए। हमारे देश के पीएम कब तक सोएंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी खबर आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसा कि ये द लोनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एलयूसीसी से संबंधित जो एजेंट ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब सोचने वाली बात है, फांसी लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये प्रेशर था, पुलिस अधीक्षक का प्रेशर था भाई। आखिर निवेशकों और पुलिस की प्रताड़ना के आरोप में इलाके में सनसनी ये बड़ी खबर है। बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र के भवानीपुरवा गांव में आज, जैसा कि आप लोगों के सामने 29 तारीख है, लेकिन एक फांसी लगाने का और मृत्यु होने का खबर 28 जून को 2025 को एक दिन दहला देने वाली घटना है। सामने आई एलयूसीसी सोसाइटी की एक स्थानीय एजेंट स्वामी दयाल मिश्रा, करीब उम्र 56 वर्ष, ने कथित तौर पर निवेशकों और पुलिस के मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक बाग में पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली। भाई, कोई भी पुलिस अधीक्षक किसी को प्रताड़ना करेगा, किसी को ऊपर आरोप लगाएगा तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। अब सोचने वाली बात है। आप लोग पूरी घटना सुनिए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार करनालगंज के एलयूसीसी ब्रांच में देख रेख का काम करने वाले स्वामी दयाल मिश्रा ने बीती रात को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
स्थानीय लोगों ने सुबह 6 बजे के आसपास शव को पेड़ से लटका हुआ देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव के कब्जे में ले ली, क्योंकि उनको पोस्टमार्टम करना है भाई। उनको तो और कुछ उनसे अर्जित करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी लगा लिया, कोई कहीं से मर गया, तो उसको सबसे बड़ी उस शव को ऐसा किया जाएगा ताकि जीते जीत उसको अच्छे से रख नहीं पाए, मरते भी शायद है कि उसकी आत्मा को शांति न मिले। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। परिजनों का जो आरोप है, निवेशकों और पुलिस की धमकी में थे काफी परेशान। मृतक के परिवार और स्थानीय सूत्रों का दावा है स्वामी दयाल मिश्रा पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव में थे और उन पर निवेशकों को भारी दबाव था, जो कथित तौर पर पैसे के गबन और ब्याज की मांग को लेकर लगातार धमकियां दिया जा रहा था। अब पैसा गया सोसाइटी के अंदर, पैसा लेके गया है कौन? लेकिन एजेंटों को ऐसे परेशान किया जाता है जैसे लगता है सारे एजेंट पैसे लेके बैठ गए हैं। आखिर स्वामी दयाल गंभीर आर्थिक दबाव से गुजर रहे थे। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बल्कि इनके विषय में एक चीज कही जाती है कि ईमानदार थे। इन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया था। निवेशकों का जमा किया हुआ पासबुक, सारी चीजें उनको समय से उपलब्ध कराई है और काफी स्वाभिमानी थे। इन्होंने देखा जाए ईमानदारी का काम करने के बाद भी इनके ऊपर लगातार दबाव और प्रेशर देखा गया है। परिजनों का आरोप है कि निर्दोष होने के बावजूद फर्जी मुकदमे में पुलिस का उत्पीड़न भी हुआ। मतलब इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी किया गया। वाह। और इनको क्या बताया जा रहा है कि स्वामी दयाल मिश्रा भी किसी प्रकार के गमन का कोई आरोप नहीं था, जबकि इनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं था, फिर भी इनके ऊपर ऐसी प्रताड़ना की जा रही थी और वह पूरी तरह से निर्दोष थे। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर कई फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए थे, जिसके चलते वह 3 माह से भी जेल रहकर आए थे। सोचने वाली बात है, जब उन्होंने फांसी लगाई है 3 महीने पहले वो जेल में थे। कैसी हमारी सरकार है और कैसे हमारे सरकार के कानून हैं। 3 महीना उनको जेल में रखने के बाद अब बेचारे इतना परेशान घर पे आए, तो फिर वही निवेशक पैसे मांगने लगे। तो क्या करते? आज फांसी नहीं लगाते तो क्या करते? ऐसा थोड़े ना किसी के साथ किया जाता है। पुलिस की लगातार कार्रवाई और जमाकर्ताओं की धमकियां, प्राणनाथ स्वामी दयाल बुरी तरह परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस जांच में पूरी जुटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस ने पूरी मामले की गहन चालू कर दी है और आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हाँ, अभी इस चीज़ को पुलिस को संदेह होगा कि क्या पता कहीं कुछ और कोई किया हो। कोई, जैसे कहा जाता ना, कोई अभी फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले, तो घर वाले या फिर बाहर वाले क्या बोलते हैं, अरे कुछ अंदर की मामला होंगे, कुछ पारिवारिक मामला होगा। तो वैसे अभी पुलिस को भी अब ये नहीं समझ रहे हैं कि वो सच में फांसी लगाया हुआ पाया है कि कुछ और बातें। अब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखेंगे। क्या पोस्टमार्टम कैसा पोस्टमार्टम? आज के ज़माना में सब कुछ गलत ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, करिए आप लोग। शासन प्रशासन इतना अच्छा है जिसका कोई जवाब नहीं। फिलहाल यही आपको दूसरी घटना सुनाते हैं। ये तो आपने सुन लिया बाराबंकी और करनैल जिले से, और अभी आपको एक घटना और सुनाते हैं जिन्होंने भाई मैसेज किए हैं कि मैम 1 सेकंड आप लोग रुकेंगे। 2 घटना हुई थी कल के डेट में ही। हर दिन ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा है एजेंटों का, और जो भाई ये सोच रहे हैं कि एजेंटों को परेशान कर कर के पैसे ले लेंगे, पैसे वो कभी नहीं पाएंगे। वो लेके देख लें, वो कभी पैसा ही नहीं पाएंगे भाई। सिर्फ ऐसे एजेंटों को परेशान करेंगे और ऐसे एजेंट अक्सर ऐसे ही धोखे दे के चले जाएंगे। शायद है कि आप लोग कर क्या सकते हैं। ठीक।
हाँ, दूसरा आप लोगों के लिए ये देखिए, यहाँ पे एक भाई बोलते हैं, मैम हमारे रेखेड़ थाना से एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें कि आ, दिनेश चंद्र गुप्ता, वो भी पता नहीं किस कारण से, जबकि वो भी एजेंट थे एलओसीसी में, और वो भी इस समय फांसी लगा चुके हैं, जैसा कि दीनदयाल की तरह वो भी। तो सोचने वाली बात है, ऐसे ऐसे लोग आखिर क्यों। सिर्फ आप लोगों को इतना देर मुझे समय लगा इस चीज़ को खोजने में कि ये मैसेज कौन भाई किए थे। ते भाई का नाम है राम सिंह गुज्जर, जो कि इन्होंने मैसेज दिया है कि इनके यहाँ भी एक दिनेश चंद्र जी फांसी या जहर खाने के लिए ऐसे एजेंट थे, जो कि ये भी कर लिए। तो सोचने वाली बात है भाई, अगर ऐसे आप लोग करते रहेंगे और ऐसे हमारा देश, हमारा सरकार ऐसे हर दिन हर किसी को ऐसे देखता रहेगा, कब तक चलेगा। आखिर इतना सरकार सहारा का पैसा गया है, इतना सागा का पैसा गया, इतना साईं प्रसाद, इतना ऐसा किसी भी सोसाइटी में नहीं है जिसका पैसा, पल्स वगैरह में सबका पैसा गया। लेकिन क्या सरकार को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ को। ये चीज़ समझना चाहिए ना सरकार को कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। एक गलत बात है। लोगों को शायद एक हमारे एक हिसाब से आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आज हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आज उन लोगों के लिए है जो आज सोसाइटी के अंदर इतना हड़कंप मचा दिए हैं, इतना लोगों के अंदर डर पैदा कर दिए कि हर दिन हम लोग 1 घंटा लाइव आते हैं आप ही लोगों के लिए, कि हर तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोगों के पैसे नहीं गए हैं? क्या हम लोग किसी पेड़ की डाल से तोड़ के पत्तियां लाए थे? वो भी भाई पैसे थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता? ऐसे कब तक आप लोग जान देते रहेंगे, और फिर जान दे के क्या कर पाएंगे? इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग समझने का कष्ट करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम बराबर करते हैं। आखिर कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, और इस चीज़ को तो हम लोग अब ठान लिए हैं। ऐसे अगर हर दिन हर एजेंट, हर निवेशक ऐसे अपनी जान देते रहे तो शायद है कि हमारा हिंदुस्तान कभी एक अच्छा हिंदुस्तान बन ही नहीं सकता। ये गरीब का गरीब ही रह सकता है। यहाँ का भ्रष्टाचार और दुष्ट व्यवहार, ठगी, ये सब कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। और भगवान दीनदयाल सर के घर के जो भी हैं, उनको ये सब कष्ट सहने की भगवान क्षमता दें, उनके दुख दूर करें। और भगवान से ऐसा प्रे है, जहाँ भी दीनदयाल गए हैं उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, एक गलत बात है। और अगर आप लोगों को हमेशा समझाया जाता, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग लाइव में शेयर करिए, हम लोग पहुंचाएंगे। अब हम लोग अगर ठान लिए हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की, तो आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल ना करें। और बहुत सारे कमेंट्स आपके पड़े हैं, सॉरी। आज हम आप लोगों के कमेंट के जवाब हम कल की वीडियोस में देंगे। लेकिन जो भी हो रहा है एक बहुत गलत हो रहा है। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के तकलीफ़, ऐसे लोगों के व्यवहार देखकर, ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं हमारे पुलिस अधीक्षक। क्या बस यही इसी चीज़ के लिए? उनको जगाना चाहिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। शायद वो हम लोगों के समस्याओं को समझ सकते हैं। अगर वो नहीं समझेंगे फिर कोई और समझेगा भी नहीं। नहीं तो हर दिन लोग इनको ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम इस अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। और कोई त्रुटि हुई हो, कोई हमसे बात की कोई कमी महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और माफ़ करने का
कष्ट करना। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।